अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं शराफत अफजल। मैं आज एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूं जिसमें हम बेसिकली ड्राइव करना चाहते हैं एग्रीगेट डिमांड कर। तो उसके लिए फिर हमने जो है ये यूनिट नंबर 7 के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर हम काम कर रहे हैं बेसिकली। तो इसमें यूनिट 7 का प्रोग्राम नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिकली मनी मार्केट के बारे में डिटेल के साथ बता दिया है कि मनी मार्केट क्या होता है, मनी डिमांड क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है, और मनी डिमांड और सप्लाई कर्व से एलएम कर्व कैसे ड्राइव होती है। आज हम जो है प्रोग्राम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर हम जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आईएस कर्व क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गुड मार्केट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फार्मूलेशन ऑफ आईएस कर्व एंड स्लोप एंड शिफ्टिंग फैक्टर ऑफ आईएस कर्व। देखें, जब हम टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं इकोनॉमी में, तो देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केट इन इकोनॉमी। वन इज द गुड मार्केट एंड सेकंड वन इज द एसेट मार्केट। गुड मार्केट के अंदर बेसिकली हम एग्रीगेट डिमांड आउटपुट की बात करते हैं, और एग्रीगेट डिमांड में आउटपुट में हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी मीन कंजम्पशन, आई मीन इन्वेस्टमेंट, जी मीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और इस अगर इसको एक्सपेंड किया जाए गुड्स मार्केट को, तो इसमें एक एन एक्स का अगर मजीद इजाफा किया जाए तो वो नेट एक्सपोर्ट कहलाते हैं, और नेट एक्सपोर्ट होते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और इस गुड मार्केट के अंदर जो पॉलिसी हम यूज करते हैं उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होती है। अब एसेट मार्केट के अंदर चले जाएं तो एसेट मार्केट के अंदर हमारे पास दो तरह की मार्केट होती है, वन इज द मनी मार्केट एंड सेकंड वन इज द बॉन्ड मार्केट। मनी मार्केट के अंदर हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, और बॉन्ड मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ बॉन्ड। तो ये जो मनी मार्केट और एसेट मार्केट और गुड मार्केट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं, जिसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं उसके थ्रू और इनकम के थ्रू। और जो मनी एसेट मार्केट से जो पॉलिसी फार्मूलेट होकर आती है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखें, जब हम मार्केट्स की बात करते हैं तो ये तीन तरह की गुड्स मार्केट है, एसेट मार्केट है और लेबर मार्केट है। तो गुड मार्केट में हम मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि वो मार्केट जिसमें y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, जिसमें फर्म भी इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और मार्केट में आती हैं, उसको हम गुड मार्केट कहते हैं। एसेट मार्केट के अंदर हमारे पास मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ होता है। जिस तरह इंडिया का फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान का सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है। दूसरा जो है वो लेबर मार्केट है। लेबर मार्केट लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड पे मुश्तमिल होता है। जब गुड मार्केट की बात करते हैं तो गुड मार्केट के अंदर हमारे पास दो तरह के देखें, गुड मार्केट में के अंदर y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये हाउस होल्ड है, वो सी प्लस एस। हाउस होल्ड की जो इनकम होती है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन भी करता है हाउस होल्ड और सेविंग भी करता है, ये गुड मार्केट। और दूसरा जो है इससे जो हमारे पास वो सेविंग यानी कर्व बनती है, और y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ इकोनॉमी है। तो गुड मार्केट में सेविंग होती है, वो हाउस होल्ड करता है, और सेविंग जो उसकी इनकम होती है वो चली जाती है किसके पास, कमर्शियल बैंकों के पास चली जाती है या फाइनेंशियल मार्केट के पास, और वहां से इन्वेस्ट हो जाती है। तो इससे हमारे पास बेसिकली क्या बनता है, गुड मार्केट। कंजम्पशन दो तरह की होती है, ऑटोनमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनमस कंजम्पशन का मतलब ये है कि वो कंजम्पशन जो बंदा करता है लेकिन एक्चुअली उसकी इनकम नहीं होती है तब भी वो करता है। तो ये कैसे होता है, जब डियर स्टूडेंट, जब लोग स्टूडेंट होते हैं, जब जॉब नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त भी वो खाते भी हैं, वो क्लादिस भी पहनते हैं, वो डेली के यानी अपने एक्सपेंडिचर भी करते हैं, पैटी एक्सपेंडिचर भी करते हैं। तो ये ऑटोनमस कंजम्पशन होगी। इंड्यूस कंजम्पशन वो होती है जब एक बंदा जॉब पे लग जाता है और अब वो उसकी इनकम आना शुरू हो जाती है, और इनकम के साथ वो जो रिलेट करके अपनी कंजम्पशन करता है उसको हम इंड्यूस कंजम्पशन कहते हैं। तो वाई इज द फंक्शन ऑफ सी इज द फंक्शन ऑफ सी वाई। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जितनी इनकम ज्यादा होगी कंजम्पशन ज्यादा होगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगी। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में देखें तो इकोनॉमिक मीनिंग इन्वेस्टमेंट, नेट एडिशन टू इकोनॉमी, कैपिटल स्टॉक विच कंसिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम कहते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। फार्मूलेशन ऑफ न्यू एंड प्रोडक्टिव कैपिटल, कैसे हो सकता है कि न्यू कंस्ट्रक्शन हो
प्लांट एंड मशीनरी हो, इन्वेंट्रीज हो, ऑल दीज इन्वेस्टमेंट जनरेट द फिजिकल एसेट। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई, ये मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट भी होती है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी होती है। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है कि विदाउट सीइंग द इंटरेस्ट रेट, जो इन्वेस्टमेंट होती है जिस तरह गवर्नमेंट बाज़ औक़ात इन्वेस्टमेंट करती है उसको ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इंटरेस्ट रेट को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसको हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आई इज द फंक्शन ऑफ माइनस आर, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। Investment or interest rate. Investment is no longer treated as a exogenous but depend upon the interest rate. तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है और एंडोजनस वेरिएबल भी है। एंडोजनस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो विद इन द सिस्टम डिटरमाइन होते हैं, और एक्सोजनस वेरिएबल जो आउट ऑफ सिस्टम आ जाते हैं। मतलब वाई इज द इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट एक कौन सा वेरिएबल है, इंडाजनस है, और इन्वेस्टमेंट भी इंडाजनस है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट से मुतासर होता है। बाद में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो एक्सोजेनस वेरिएबल है क्योंकि वो जो है वो किसी के साथ लिंक नहीं करता है बल्कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से एक्सपेंडिचर करती है। इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। तो ये देखें, इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, increase interest rate is rise the price of firm of borrowing for a capital equipment। तो I is equal to I नॉट माइनस बी आई आर। आई नॉट जो है वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है और आई आर जो है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। वो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। I is the rate of interest, B is the response of investment spending to interest rate, I naught is the autonomous investment। तो अब देखें डियर व्यूवर्स, तो जब हम इन्वेस्टमेंट की कर्व ड्राइव करते हैं, ये ग्राफिकली इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ए इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई बी आर। तो इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है। देखें इंटरेस्ट रेट आई वन आई टू आई थ्री, जूं जूं कम हो रहा है आई वन से आई थ्री, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कैपिटल आई वन आई टू एंड आई थ्री। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है और वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास इंटरेस्ट रेट है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है आई थ्री से आई वन की तरफ, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कम होती है। तो इसका आपस में कौन सा रिलेशनशिप है, इन्वेस्ट रिलेशनशिप। अब इन्वेस्टमेंट के भी कुछ शिफ्टिंग फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब अदर देन यानी मसलन जिस तरह प्रोडक्टिविटी हो गई या टेक्नोलॉजी हो गई, जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो वो वेरिएबल इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, वो शिफ्ट करते हैं। ये देखें जो आपको रेड एरो शो कर रहा है वो कह रहा है कि इसका शिफ्टिंग फैक्टर है इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट की कुछ स्लोप्स होती हैं। इन्वेस्टमेंट जो होती है ये लीनियर कर्व शो कर रही है कि इन्वेस्टमेंट जो है, ये देखें ये फर्स्ट कर्व जो शो कर रही है कि इन्वेस्टमेंट की कर्व स्टीपर है, इसको हम कहते हैं इनएलास्टिक। यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम शो हो रही है। अभी देखें इंटरेस्ट रेट कौन से कौन तक बढ़ा है, आई वन से आई टू तक, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है कैपिटल आई वन टू आई टू तक, बहुत कम बढ़ी है। तो ये इसकी स्टीपर है। और फ्लैटर में देखें कि आई वन से आई टू इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट आई वन से आई थ्री की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो दूसरी कर्व बनी है ये फ्लैटर कर्व है। उसके बाद देखें कि इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हो सकती है। देखिए हॉरिजॉन्ट जब वर्टिकल इन्वेस्टमेंट होगी जिसको हम परफेक्ट इनएलास्टिक भी कहते हैं, तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट जितना मर्जी बढ़ाएं कम करें इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो वर्टिकल है। और दूसरी लाइन जो हॉरिजॉन्टल शो कर रही है कि थोड़ा सा स्मॉल चेंज इन इंटरेस्ट रेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में एकदम बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। ये परफेक्ट इलास्टिक इन्वेस्टमेंट कर्व है और पहले वाली जो है परफेक्ट इन इलास्टिक इन्वेस्टमेंट कर्व है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें बेसिकली हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव स्लोप कैसे हैं, और इन्वेस्टमेंट की शिफ्टिंग और अलॉन्ग द कर्व और पैरेलल शिफ्टिंग के बारे में और सेविंग के बारे में पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें